महाकुंभ से निकलेगा एक और मोदी। एक नए चेहरे में ढूंढा जाएगा एक नया मोदी। नागा साधुओं की फौज लेगी ऐतिहासिक फैसला। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बार मोदी नहीं तो फिर कौन? आप कहेंगे कि अभी अभी तो देश को एक नई सरकार मिली है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बने एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, फिर अभी से एक नए नेतृत्व की चर्चा क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 12 साल बाद संगम नगरी में होने जा रहा भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ मेला। अब की बार के इसी महाकुंभ में तय होगा कि पीएम मोदी के बाद कौन 12 साल पहले 2013 वाली पिक्चर फिर से दोहराई जाएगी। बस फर्क इतना होगा कि नेतृत्व चेहरा नया होगा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एक समागम भी होगा। सबसे बड़ा समागम भी होगा। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। महाकुंभ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर यही लफ्ज होंगे। 12 साल बाद धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और पापों से मुक्ति पाने का इतना बड़ा सुअवसर आया है, जिस कारण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं पलों को ऐतिहासिक बनाने के लिए, खास बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का समागम कितना भव्य होगा, संगम की इसी रेत पर किस प्रकार की आस्था की बहार नजर आएगी, इसका अंदाजा भी इससे लगा लीजिए कि साधु सन्यासियों की इसी महापर्व की कमान एक सन्यासी के हाथ में है। नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी बाबा इस बार के महाकुंभ में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, और जिसका फल उन्हें इसी महाकुंभ में भी मिल जाएगा। इसी महाकुंभ में देश का भविष्य तय किया जाएगा। एक नए चेहरे में देश का अगला मोदी ढूंढा जाएगा और सर्वसम्मति से उस चेहरे पर मोहर भी लगेगी। खुद नागा साधुओं की फौज के हाथों ये कार्य होने वाला है। आइए इस पूरे मामले की एबीसी बता दूं आपको। बटेंगे तो फिर कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकली इसी बात को यूं ही हवा नहीं दी गई। संघ की शाखाओं में गाए जाने वाला ये वो पुराना गीत है जिसमें हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया गया। आजादी के समय एक एक स्वयंसेवी यही गाया करता था। इतिहास कहता है कि हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपदा महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। फिर क्या, समय बदला, शब्द बदल गए, नेतृत्व बदल गया, लेकिन जज्बात नहीं बदले। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को देशवासियों ने गंभीरता से लिया और देखते ही देखते बैक टू बैक हरियाणा, महाराष्ट्र में खिलते कमल को ऐतिहासिक जीत मिल गई। संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होस बोले तो यही मानते हैं, एकता नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे ही हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब देश का प्रधानमंत्री प्रजातंत्र के जरिए चुना जाता है, वोटिंग से चुना जाता है, तो फिर महाकुंभ का इंतजार क्यों? दरअसल दैनिक भास्कर में छपे एक लेख के अनुसार महाकुंभ को लेकर आरएसएस के पदाधिकारियों से नए नेतृत्व को लेकर खास बातचीत हुई, और इसी के आधार पर आज आप ये जरूर जान लें कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भाजपा के अगले पीएम कैंडिडेट के नाम का प्रस्ताव आ सकता है। संघ की दबी आवाज यही कहती है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर सभी की रजामंदी है। अभी लोकसभा चुनाव दूर है और इसलिए सीधे तौर पर उनके नाम का ऐलान नहीं होगा। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी है। संघ के एक और पदाधिकारी का तो ये भी कहना है, इतने बड़े स्तर पर हिंदू समाज के संगठन और साधु संतों का जमावड़ा फिर कहां मिलता। इस बार कुंभ और चुनाव के बीच 4 साल का फासला है। नाम पर तो चर्चा होगी, लेकिन सभी संगठनों के बीच एक प्रस्ताव की तरह इसे लाया जाएगा। लिस्ट में मोटे तौर पर अब तक तो योगी ही है। अब आप ये जरूर जान ले कि आखिर महाकुंभ में ही एक नए नेतृत्व की चर्चा क्यों हो रही है। इसके लिए अतीत के पन्नों को पलटते हुए 2013 के महाकुंभ में आपको जाना पड़ेगा। दरअसल 2012 से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर अशोक सिंघल संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुहर लगवाना चाहते थे। बहुत कोशिशों के बाद ही अशोक सिंघल ने मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी कर लिया, और उसके बाद कुंभ में धर्म संसद हुई। उसमें मोहन भागवत ने हिंदू और संत समाज के बीच पहली बार पीएम मोदी के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लिया। फिर 5 फरवरी 2013 इसी दिन, इसी तारीख को 10,000 दंडी स्वामी चिमटा बजाकर मोदी का नाम उन्होंने जपा। मोदी मोदी का नारा लगा, और यही नारा बाद में जनता के बीच आया, और आज देखिए इसी नाम से आज देश का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है।
अब आप समझ गए होंगे कि इस बार के महाकुंभ से 2013 वाली पिक्चर क्यों दिखेगी, बस चेहरा अलग होगा। सूत्र की माने तो 99% योगी के चेहरे पर ही चिमटा बजेगा, यानी कि ठप्पा लगेगा, क्योंकि आज की डेट में हिंदुत्व की सबसे मजबूत मशाल उन्हीं में देखी जाती है। आरएसएस अपने स्टाइल से अभी से योगी बाबा के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इसी जमीन को खाद पानी दिया जाएगा, फिर अंकुर फूटेगा, फिर उसके बाद पौधे से बनने वाला विशालकाय वृक्ष, जिसकी छांव पे विकासशील भारत बतौर विश्व गुरु विकसित भारत बनेगा। 100 बात की देखिए एक ही बात निकलकर सामने आती है कि इसी महाकुंभ में 13 अखाड़ों से जुड़े जितने भी नागा से लेकर अघोरी और बाकी जो साधु सन्यासी हैं, वो एक सुर में एक नेतृत्व को चुनेंगे। अब वो योगी होगा या फिर कोई और, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। दुनिया का सबसे बड़ा समागम भी होगा। इतना बड़ा समागम होगा तो स्वाभाविक रूप से अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण होगा तो सामाजिक एकता का भी वो प्रतीक होगा और आर्थिक समृद्धि के भी एक बेहतर रोड मैप को आगे बढ़ाने का भी वह मार्गदर्शक होगा। प्रयागराज ही नहीं, अगल बगल के और पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी वह मजबूती प्रदान करने वाला एक बृहद आयोजन होने करने जा रहा है। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और आयोजन कैसे हो सकता है, किस रूप में हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसका प्रतिमान स्थापित करेगा महाकुंभ प्रयागराज 2025। डबल इंजन की सरकार इस आयोजन को पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए तत्पर है। पूरे आयोजन में महामहिम राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्रियों को, राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रियों को, देश के अन्य सभी ऐसे महानुभावों को तो आमंत्रण दिया ही जा रहा है इस पूरे आयोजन में भागीदार बनने के लिए। हर श्रद्धालु जन आए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से आस्था की इस त्रिवेणी में डुबकी भी लगाएं, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और एक दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने जो प्रतिबद्धता दोहराई है, हम पूरी मजबूती के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।